नमस्कार, मैं हूं वकार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की 55 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर आज शाम 5 बजे थम गया है। उत्तराखंड और गोवा में भी एक चरण में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन था। शाम 5 बजे इन दोनों ही राज्यों में चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। बता दें, यूपी में 7 चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 58 विधानसभा सीटों पर वोटिंग 10 फरवरी को हो चुकी है। दूसरे चरण में 55 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होगा। वहीं उत्तराखंड की 70 और गोवा की 40 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 14 फरवरी को वोटिंग की जाएगी। आखिरी दिन पीएम मोदी ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में रैली की। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उत्तराखंड में आखिरी दिन कई विधानसभा सीटों पर पार्टी के प्रत्याशियों के साथ चुनाव प्रचार किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ यूपी के कई दिग्गज नेताओं ने प्रचार के आखिरी दिन जान झोंक दी। पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी के गढ़ कन्नौज पहुंचकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, 2 दिन से घोर परिवारवादियों को सपने दिखने बंद हो गए हैं। पता है क्यों? इसलिए क्योंकि उनकी नींद हराम हो गई है। वो लोग सोच रहे थे कि जातिवाद और संप्रदायवाद फैलाकर लोगों का वोट बांट देंगे, लेकिन मुझे खुशी है कि यूपी के लोग माफियावादियों और दंगावादियों के खिलाफ एकजुट होकर वोट कर रहे हैं। इससे पहले अखिलेश यादव ने शाहजहांपुर में कहा था, 10 फरवरी को ही लोगों ने वोट डालकर बता दिया है कि गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जब से किसानों ने और नौजवानों ने वोट डाला है, हमें लग रहा है बीजेपी की खाट खड़ी हो गई है। ऐसा समर्थन हमें कभी नहीं दिखाई दिया। सपा के साथ हर वर्ग के लोग खड़े हुए हैं। जब से क्षेत्रीय दलों का साथ लिया है, हर वर्ग हमारे साथ आ गया है। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बरेली में कहा है, सभी जानते हैं आजम खान की पृष्ठभूमि क्या है, वो किस तरह से महिलाओं और अनुसूचित जाति के वर्ग के ऊपर टिप्पणियां किया करते थे और मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव उनकी बातों पर हंसा करते थे। उधर पंजाब में मुख्यमंत्री की रेस में पिछड़ने के बाद चुनाव प्रचार से गायब दिख रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने कहा है कि प्रचार के लिए उन्हें जहां बुलाया जाएगा, सिद्धू वहीं जाएंगे। इसके अलावा वो केवल अपनी सीट पर ही प्रचार करेंगे। बता दें, पिछले हफ्ते कांग्रेस ने मुख्यमंत्री चेहरे के ऐलान के बाद सिद्धू अपनी सीट के अलावा कहीं भी प्रचार के लिए नहीं गए हैं। चन्नी के चयन पर नवजोत कौर पहले भी सवाल उठा चुकी है। एक बार उन्होंने फिर कहा है कि परोक्ष रूप से राजनीति की प्रतियोगिता में योग्यता का कोई पैमाना नहीं होता। इसी बीच बीजेपी ने शनिवार शाम को 9 प्रत्याशियों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 9 उम्मीदवारों का नाम है, जिनमें सिर्फ एक महिला है। इसमें मोहम्मदाबाद गोहाना सीट से पूनम सरोज को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा मुगलसराय से रमेश जायसवाल, चकिया से कैलाश खरवार, घोरावल से अनिल मौर्य, ओबरा से संजीव गोल्ड को टिकट दिया गया है। दूसरे चरण के आखिरी दिन प्रियंका गांधी ने भी उत्तराखंड के अलग अलग विधानसभा सीटों पर जाकर चुनाव प्रचार किया और वोट के लिए अपील की। खैर, 14 फरवरी को वोटिंग होगी और किसकी मेहनत रंग लाती है, ये फैसला 10 मार्च को ही सामने आएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।